जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नॉलेज अड्डा XYZ में एक नए वीडियो लेक्चर में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है, सब्जेक्ट है PLC माइक्रो कंट्रोलर स्काडा। इस सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 4 चल रहा है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। आज के वीडियो में हम इंटरफेसिंग करने जा रहे हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की विथ माइक्रो कंट्रोलर के साथ। आज के वीडियो हम इंटरफेसिंग करेंगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की विथ 8051 माइक्रो कंट्रोल के साथ। सो फ्रेंड, वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सकती है यदि आप वीडियो को पूरा इन तक देखते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना किसी देरी के टू डिजिटल कन्वर्टर दोस्तों एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, क्योंकि जो माइक्रो कंट्रोल होता है, माइक्रो कंट्रोलर डिजिटल सिग्नल को रीड करता है, वह एनालॉग सिग्नल को रीड नहीं करता। इसलिए क्या करते हैं, डिजिटल जो पुराने माइक्रो कंट्रोल होते हैं, मतलब जितने भी पुराने माइक्रो कंट्रोल होते हैं, उसमें क्या होता है कि पहले से एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इनबिल्ट नहीं रहता था। लेकिन आज के जो मॉडर्न माइक्रो कंट्रोल जैसे PIC आ गया है, तो उसमें क्या है कि जो PIC माइक्रो कंट्रोल, उसमें जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है वो पहले से उसमें इनबिल्ट रहता है, मतलब पहले से इनबिल्ट रहता है। लेकिन जो पुराने माइक्रो कंट्रोल होते हैं, पुराने माइक्रो कंट्रोल में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इनबिल्ट नहीं था, इसलिए हम माइक्रो कंट्रोल में डिजिटल सिग्नल पर वर्क करता है। इसलिए हम माइक्रो कंट्रोल को डिजिटल सिग्नल बनाने के लिए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का उपयोग करते हैं, सिग्नल को एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का दोस्तों यही काम होता है कि ये जितने भी एनालॉग सिग्नल होते हैं, एनालॉग सिग्नल को ये डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जिस पर जो माइक्रो कंट्रोल होता है वो आसानी से वो उस पर वर्क कर सके। 8051 माइक्रो कंट्रोल बहुत पुराने माइक्रो कंट्रोल है, जो मतलब जो 8051 माइक्रो कंट्रोल है वह बहुत ही पुराने माइक्रो कंट्रोल होते हैं, और इनके मॉडर्न वर्जन जैसे PIC माइक्रो कंट्रोल की तरह इनबिल्ट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर नहीं होते हैं। मतलब जो पुराने माइक्रो कंट्रोल होते हैं उसमें पहले से एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इनबिल्ट नहीं रहते थे, लेकिन जो आधुनिक PIC माइक्रो कंट्रोल आ गया है उसमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पहले से इनबिल्ट रहते हैं। इसलिए हमें 8051 माइक्रो कंट्रोल के साथ किसी भी एनालॉग वैल्यू को सीधे माप नहीं सकते हैं। मतलब जो पुराने माइक्रो कंट्रोल के साथ जो भी एनालॉग वैल्यू है वह डिजिटल, मतलब जो एनालॉग वैल्यू है उससे क्या कहते हैं, 8051 माइक्रो कंट्रोल के सीधे माप नहीं सकते। इसलिए क्या होता है, 8051 माइक्रो कंट्रोल से एक एनालॉग राशि को मापने के लिए हमें एक बाहरी उपकरण की आवश्यकता पड़ती है जो एनालॉग राशि को मेजरमेंट कर सकता है। कहने का मतलब दोस्तों यही है कि जो पुराने माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा क्या होता है, हम कोई भी एनालॉग वैल्यू को सीधे मेजरमेंट नहीं कर पाते। इसलिए फ्रेंड, जो 8051 माइक्रो कंट्रोल होता है, 8051 माइक्रो कंट्रोल में जो भी एनालॉग वैल्यू इनपुट वैल्यू होती है उसको मेजरमेंट करने के लिए एक अलग से डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है, जो क्या करती है, एनालॉग वैल्यू को मेजरमेंट या माप सकती है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर वह कन्वर्टर होते हैं जो एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में परिवर्तित करते हैं। मतलब जो ADC होता है उसका काम ये होता है कि जो भी एनालॉग डाटा होगा उसे डिजिटल डाटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आमतौर पर इसका उपयोग एनालॉग वोल्टेज को डिजिटल वोल्टेज के फॉर्म में बदलने के लिए किया जाता है। मतलब आमतौर पर जो एनालॉग ADC का उपयोग दोस्तों ये करते हैं, एनालॉग जो भी एनालॉग वोल्टेज इनपुट होगा उसे डिजिटल वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए ADC या एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। ADC एनालॉग डाटा को निरंतर कन्वर्जन के बजाय डाटा को एक निश्चित समय अंतराल पर परिवर्तित करता है। कहने का मतलब दोस्तों, जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है वो एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा को कंटिन्यू मतलब कन्वर्ट नहीं करता, बल्कि क्या करता है, उसे एक निश्चित समय, कोई डिफाइंड समय के अनुसार क्या करेगा, वह डिजिटल टू जो भी डिजिटल एनालॉग डाटा होगा वह डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसे सैम्पलिंग के रेट में जाना होता है। मतलब जो एनालॉग से डिजिटल डाटा प्राप्त हो रहा है उसे सैम्पलिंग के रेट में जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो दोस्तों अब देखते हैं इसके, अब तो हो गया एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के बारे में। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर 8051 माइक्रो कंट्रोलर के साथ अटैच होता है, उसकी इंटरफेसिंग किस प्रकार से करते हैं, उसका जो सर्किट डायग्राम में आपको उसको दिखाता हूँ। जैसा कि दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की इंटरफेसिंग, यहाँ पर एक एनालॉग डिजिटल टू कन्वर्टर है, ये इसका IC नंबर है 8080 एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। यहाँ पर एक 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, इसके साथ इंटरफेस किया गया है। तो पहले बात कर लेते हैं रीसेट सर्किट का और ऑसिलेटर सर्किट का। रीसेट सर्किट क्या होता है, इसमें एक रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटर व पुश बटन स्विच लगा होता है जो माइक्रो कंट्रोल को रीसेट करने के लिए किया जाता है। C1 C2 और क्रिस्टल X1 का उपयोग माइक्रो कंट्रोल में
क्या करते हैं, क्रिस्टल ऑसिलेटर सर्किट का बनाते हैं, जो माइक्रो कंट्रोल में जो भी क्लॉक फ्रीक्वेंसी को उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड एडीसी के, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इसमें क्या होता है दोस्तों, 0 से लेकर 7 तक, मतलब D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 एंड D7 यह डाटा पिन होती हैं। इनके द्वारा डाटा का ट्रांसफर होता है। यहाँ पर एक EOC पिन है, SOC पिन है, OE पिन है, ALE पिन है और ABC पिन है। ठीक है फ्रेंड, ये सब क्या है, हमारे कंट्रोल पिन है, ये डाटा पिन है। यहाँ पर क्या है, वोल्टेज मतलब जो भी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है वहाँ पर वो वोल्टेज इन होगा। यहाँ पर जो भी क्लॉक फ्रीक्वेंसी होगी वह एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर दिया जाता है। यहाँ पर ग्राउंड टर्मिनल है, यहाँ पर एक V रिफरेंस है और V रिफरेंस प्लस और V रिफरेंस माइनस है। यहाँ पर VCC है प्लस 5 वोल्ट। इस प्रकार से आपको इतनी चीज़ें बनानी है। आपको इसको कई बार रफ पे इसको कई बार बनाएंगे तब जाकर आपको ये अच्छे से याद होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या दिखाया गया, जो कंट्रोल पिन EOC, SOC और OE ALE है, इनको आपको रट लेना है, और ABC है, इन सभी को आपको रट लेना है। रटने के बाद आपको सबको कनेक्ट करना, किस प्रकार से कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले दोस्तों जो भी DC की जो डाटा पिन होती है D0 से लेकर D7 तक, वह माइक्रो कंट्रोल के पोर्ट नंबर 1 से जुड़ी हुई है। मतलब माइक्रो कंट्रोल के पोर्ट नंबर 1 के ऑटो पिन से डाटा पिन को, एडीसी के डाटा पिन को कनेक्ट कर देते हैं, और इनकी जो डायरेक्शन होती है वो इस प्रकार से होती है। इस प्रकार दोस्तों जो EOC पिन होती है, EOC पिन को माइक्रो कंट्रोल के पोर्ट नंबर 2 से 2.6 से कनेक्ट करते हैं। इसके बाद दोस्तों जो SOC होता है, OLE होता है, ALE होता है और ABC होता है, इन सबको माइक्रो कंट्रोल के पोर्ट नंबर 2 से कनेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार से पोर्ट नंबर 2 से कनेक्ट करने के बाद इस प्रकार जो उनकी डायरेक्शन होगी इस प्रकार से आपको दिखाना है। मतलब बस इसमें जो दो डाटा पिन होंगी वो डायरेक्शन इस प्रकार होती है, जो EOC पिन होती है उसकी डायरेक्शन इस प्रकार होती है, और सबकी जो डायरेक्शन जो भी कंट्रोल पिन है या SOC, OLE, ALE, CBA, इन सबकी डायरेक्शन इस प्रकार से होती है। तो इस प्रकार से आपको इसकी इंटरफेसिंग कर देनी है। यहाँ पर इतना सर्किट डायग्राम आपको पता है कि सब में यह सर्किट डायग्राम, इतने रीसेट सर्किट, ऑसिलेटर सर्किट, BCC, AE और ग्राउंड, ये इतने सर्किट सभी इंटरफेसिंग में कॉमन है। तो आपको इसको याद हो गया होगा। इसके बाद आपको याद करना है इन सभी को याद करना है। यहाँ पर BCC है, ये B रिफरेंस है, B रिफरेंस माइनस, B रिफरेंस पॉजिटिव है, और यहाँ 5 वोल्ट की सप्लाई दिया गया है BCC पर। यहाँ पर वोल्टेज इन है, यहाँ पर ग्राउंड कर दिया। यहाँ पर क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या करने हैं, माइक्रो जो भी DC होगा उसको क्लॉक फ्रीक्वेंसी देने के लिए यहाँ पर क्लॉक सर्किट का उपयोग किया गया है। इतनी बातें आपको यहाँ पर लिखनी है। अब बात कर लेते हैं किस प्रकार से हमें एग्जाम में लिखना, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है ऊपर के चित्र में ADC 8080, 8080 और 8051 माइक्रो कंट्रोल के साथ इंटरफेसिंग का सर्किट डायग्राम दिखाया गया है। मतलब ऊपर के चित्र में जो ADC 8080 एक IC है, इसको क्या किया गया, 8051 माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेस किया गया है, जिसमें कैपेसिटर C1, C2 और क्रिस्टल X1 क्लॉक सर्किट से संबंधित होते हैं। मतलब C1, C2 एंड क्रिस्टल X1 यह क्लॉक सर्किट से संबंधित होते हैं। इनका काम होता है कि माइक्रो कंट्रोल में क्लॉक फ्रीक्वेंसी को जनरेट करना, जो सिस्टम में क्लॉक फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करते हैं, तथा कैपेसिटर C3, रजिस्टर R3 और पुश बटन स्विच S3 रीसेट सर्किट बनाते हैं। मतलब जो पुश बटन S3, कैपेसिटर C3 और रजिस्टर R3 क्या होता है, यह माइक्रो कंट्रोल को रीसेट करने के लिए रीसेट सर्किट बनाते हैं, और इनका काम होता है कि माइक्रो कंट्रोल को रीसेट करना। तथा ADC के 8 डाटा टर्मिनल D0 से D7 तक क्रमशः माइक्रो कंट्रोल के पोर्ट नंबर 1.0 से 1.7 के से जुड़े होते हैं। मतलब जो ADC का जो डाटा पिन होते हैं D0 से लेकर D7 तक, उसे माइक्रो कंट्रोल के पोर्ट नंबर 1 के पिन पोर्ट नंबर 1 से कनेक्ट किया गया सभी पिनों को, और इनकी डायरेक्शन इस प्रकार से होती है। तथा चैनल सेलेक्ट पिन ABC, जो चैनल सेलेक्ट पिन ABC जो होता है वह माइक्रो कंट्रोल के पोर्ट नंबर 2 से जुड़ा है। पोर्ट नंबर 2 से पोर्ट नंबर 2.0, 2.1, 2.2 से माइक्रो जो ADC का जो चैनल सेलेक्ट पिन है, चैनल सेलेक्ट पिन को पोर्ट नंबर 2 से कनेक्ट किया गया है। इसके बाद जो कंट्रोल पिन ALE, OE, SOC, EOC क्रमशः माइक्रो कंट्रोल के पोर्ट नंबर 2 से 2.0 से 2.6 पर जुड़े हुए हैं।
मतलब जो कंट्रोल पिन है ओ ई सी, एस ओ सी, ओ ई और एल ई, ये माइक्रो कंट्रोल के पोर्ट नंबर 2 से जुड़ी हुए हैं। इतनी बातें आपको लिख देनी है सर्किट डायग्राम में। तो यही होता है इंटरफेसिंग ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। मैंने इसको डिटेल में बता दिया। तो फ्रेंड अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट में बोलिएगा, मैं आपको उस क्वेरी को सॉल्व करूंगा। सो फ्रेंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।